नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। भारत जल्द ही अमेरिका से 2 से 3 स्क्वाड्रन F-35 की खरीद सकता है, जिसमें 36 से 54 फाइटर जेट शामिल होंगे। दूसरी तरफ रूस ने भारत के सामने एडवांस ऑफर रख दिया है अपने Su-57 का, जिसमें Su-57 का इस्तेमाल करते हुए एमका पर भी काम किया जाएगा और टेक्नोलॉजी भी भारत को शेयर की जाएगी। वहीं तुर्की अमेरिका से नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। भारत के दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T अब एक नए गन सिस्टम को डेवलप करने जा रही है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले F-35 से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि आज भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है। अब ऐसे में अमेरिका का F-35 के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि भारत इसकी तरफ जा सकता है, क्योंकि अब अमेरिका के साथ ऑफिशियली नेगोशिएशंस स्टार्ट किए जा रहे हैं। ट्रंप ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो भारत को F-35 बेचेंगे। अब भारत पर डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पर जाकर के नेगोशिएशन करते हैं इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए। फिलहाल के लिए यहाँ पर F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट को शामिल किया जा रहा है, लेकिन ये डील किसी प्राइवेट कंपनी के साथ नहीं बल्कि G2G से हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं, इस तरीके की डील को फाइनल किया जाएगा। और जब भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किसी भी डिफेंस सेक्टर में डील साइन की जाती हैं तो इसमें नेगोशिएशंस बड़े स्केल पर किए जा सकते हैं और जो डिफेंस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है इससे काफी कम पर चीजें खरीदने को मिलती हैं। इसका सेम एग्जांपल हमने फ्रांस से खरीदे राफेल में देखे हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2 से 3 स्क्वाड्रन यहाँ पर F-35 की शामिल कर सकता है, यानी कि एक स्क्वाड्रन के मुताबिक 26 से 54 फाइटर जेट्स शामिल किए जाएंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि भारत ने अमेरिका के साथ F-35 डील को फाइनलाइज कर दिया है, तब ऐसे समय में भारत को कुछ कंडीशंस अमेरिका के ऊपर लागू करनी होंगी। पहली चीज कि डिलीवरी का एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन रखना चाहिए, अदरवाइज अमेरिका पर पेनल्टी ठोकनी चाहिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ये डील फाइनल होती है तो 2029 से भारत में इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और अगर आज की तारीख में भी F-35 को लेकर के हम डील्स साइन कर लेते हैं, तब भी इसकी डिलीवरी में 3 से 4 या फिर कहें 5 सालों का वक्त लग सकता है। वहीं अनदर साइड भारत ने एमका प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया है और उस प्रोग्राम को भी हम सेम टाइम पर रिलीज करने की तैयारी में है। इस प्रपोजल की और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएं तो F-35 एक्वायर करने के लिए G2G मॉडल का पालन किया जाएगा, जो कि 2016 में फ्रांस के साथ जो हमने 36 राफेल डील की है उसी की तरह किया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 8.88 बिलियन US डॉलर यानी कि 58,000 करोड़ रुपीस थी। लेकिन चैलेंज वही भारत के सामने आकर के फंसता है कि कुछ समय पहले अमेरिका ने कई और देशों के साथ F-35 को बेचा है और उनमें भी बहुत ज्यादा बैकलॉग देखने को मिला है इसकी डिलीवरी को लेकर के। तो हमें एक समय सीमा सुनिश्चित करनी होगी इसकी डिलीवरी को लेकर के। लेकिन F-35 कई मायनों में महंगा है रशिया से आने वाले Su-57 के कंपैरिजन में, बिकॉज इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कि इस फाइटर जेट को डायरेक्टली हम अमेरिका से खरीद के इस्तेमाल कर देंगे। जिस असेंबलिंग लाइन या फिर जिस कंडीशन के हिसाब से अमेरिका ने इस फाइटर जेट को डिजाइन किया है, ऑब्वियस सी बात है भारत के अंदर इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करने के लिए हमें इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन कराने पड़ेंगे, जिसके लिए और ज्यादा प्राइस लग सकता है। अभी इस फाइटर जेट की कीमत 100 से 115 मिलियन US डॉलर के आसपास जा रही है, तो डेफिनेटली कस्टमाइजेशंस के बाद ये 130 मिलियन डॉलर तक को टच कर सकता है। एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, मेंटेनेंस, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, रिपेयरिंग, इन सब में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मान करके चला जाए तो करीब 150 मिलियन डॉलर के आसपास इसकी कॉस्ट पहुंच जाएगी, जो कि भारत के एमका प्रोग्राम से भी महंगा है, क्योंकि एमका को हम सिर्फ 110 मिलियन US डॉलर के आसपास तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ भारत के लिए चैलेंज ये भी हो सकता है कि आज हम रशिया के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स अपने देश में इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं उनका इंटीग्रेशन इसके साथ करने में दिक्कत ना आ जाए, ये भी भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। बाकी आपका इस पर क्या मानना है? भारत को अमेरिका से फाइटर जेट लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस ने अपने 5th जनरेशन यानी कि Su-57E की पेशकश की है भारत के लिए, जिसमें अब एक सबसे बड़ा ऑफर भारत को दिया गया है। ऑफर ये है कि भारत को जो Su-57 दिया जाएगा इसकी टेक्नोलॉजी पूरी भारत को शेयर की जाएगी। भारत अपनी एयरफोर्स की नीड के हिसाब से इसे पूरी तरीके से कस्टमाइज करा सकता है और हमारे Su-57 का इस्तेमाल करते हुए भारत एमकनाइजेशन यानी कि अपने एमका प्रोग्राम को भी डेवलप कर सकता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है इसकी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए। और ये ऑफर तो भारत के लिए वाकई इतना बड़ा ऑफर बन जाता है कि शायद इसके आगे F-35 छोटा पड़ जाए, क्योंकि एक ऐसा देश जिसने 5th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार कर लिया है। बस दिक्कत यही है कि Su-57 की बहुत ही कम यूनिट्स बना करके तैयार की गई हैं और
और इसके बहुत ज़्यादा फ्लाइंग टेस्ट भी सामने नहीं हैं। लेकिन कंपैरिजन किया जाए F-35 से तो F-35 आज दुनिया के बहुत सारे देश इस्तेमाल करते हैं और सक्सेसफुली इसका संचालन किया जा रहा है। तो ये एक चैलेंज भारत के सामने आ सकता है कि SU-57 फ्यूचर में जाकर के किसी भी तरीके का ग्लिच या फिर अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो खर्चा भारत के मत्थे फूटने वाला है। वहीं इसको बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का कहना है कि SU-57E को भारत के अंदर आसानी से तैयार किया जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक यूनिट है वहां पर सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन किया जाता है और यहीं पर कुछ फैक्ट्री के अंदर मॉडिफिकेशंस करते हुए हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब भारत ने सेम प्रपोजल की बात की अमेरिका से, तब अमेरिका का कहना है कि भारत के पास एडवांस मशीनरी नहीं है, एडवांस असेंबलिंग लाइन नहीं है कि हम F-35 को यहाँ पर तैयार कर पाएं, और ऊपर से वो फाइटर जेट इतना ज्यादा महंगा भी है। फिलहाल इस समय रूस का सबसे बड़ा ऑफर ये है कि अपने SU-57E की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेंगे। अब इसमें कितने % टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी इसकी डिटेल्स पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, बट इसकी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए कहा गया है कि भारत अपने MCA प्रोग्राम को तैयार कर सकता है। रूस को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसकी इंजन टेक्नोलॉजी हो, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो या फिर हाई एल्टीट्यूड पर जाने की कैपेबिलिटीज, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं और शायद हम इन्हें अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं कर पाए हैं और तैयार करने में हमें 4 से 5 सालों का वक्त और लगेगा। तो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने MCA प्रोग्राम को और तेजी से शुरू कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली भारत के लिए एक अच्छा ऑफर बन जाता है। और अगर भारत 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीदने की प्लानिंग कर रहा है एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की, तो यहाँ पर अगर 2 स्क्वाड्रन हम अमेरिका से खरीद रहे हैं तो क्यों ना एक स्क्वाड्रन रशिया के साथ खरीद दी जाए। इससे बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन रहेगी और आने वाले समय में हमें दोनों ताकतवर फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट टर्की से सामने निकल के आ रही है, जहां पर टर्की के कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने अमेरिका के ऊपर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं और आलोचना की जा रही है अमेरिका की, और यह आलोचना इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत को अमेरिका की तरफ से F-35 की पेशकश की गई है। और इसके पीछे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ समय पहले टर्की को इसी फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर किया गया था क्योंकि टर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। कुछ समय बाद डिटेल सामने निकल के आई तो पता चला कि इसमें S-400 और F-35 आपस में इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा कई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एक दूसरे देशों को उनके सीक्रेट पता चल सकते हैं सिर्फ इन 2 डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन ये तो कुछ इलॉजिकल रीजंस थे। लॉजिकल और जियोपॉलिटिकल रीजंस यही थे कि टर्की जो कि अमेरिका के साथ मिलकर के अभी तक काम कर रहा था, उसने अचानक से रूस के साथ अपनी दोस्ती कैसे बढ़ा ली, और इसी गुस्से में आकर के टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर किया गया। काटसा तक लगाने की बात कही गई और F-35 प्रोग्राम टर्की जो 5th जनरेशन फाइटर जेट चाह रहा था उसे नहीं मिल पाया। लेकिन भारत के पास भी S-400 है और कुछ S-400 और भारत खरीदने वाला है रशिया से। तो आखिर अमेरिका अपने F-35 भारत को क्यों दे रहा है? बस डिबेट सिर्फ इतने से मुद्दे पर है। बाकी टर्की भी पीछे नहीं रहा है। टर्की ने दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज को ऑब्जर्व करते हुए अपने आप से खुद फाइटर जेट को तैयार कर लिया और टर्की के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसका नाम है टाई TF-X कान, और इसे F-35 SU-57 के कंपटीशन में ही उतारा गया है। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।